سر میں نے اے کلاس اور آؤٹ اسٹینڈنگ دونوں اسٹینڈرڈز کی الگ الگ فیزیبلٹیز بنا دی ہیں. اور آپ نے اعجاز صاحب اپنی ڈرائنگز کے مطابق فیزیبلٹی چیک کر لی ہے؟ سر میں نے چیک کر لی، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. رائٹ. سر اعجاز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر لیا تھا. معین صاحب کیا خیال ہے، ہمیں اے کلاس یا آؤٹ اسٹینڈنگ ریٹس دینے چاہیے؟ سر جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا میں نے سروے کیا ہے، اعجاز صاحب بھی میرے ساتھ تھے. ہمیں آؤٹ اسٹینڈنگ ریٹس آفر کرنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے سر کہ میری اطلاع اور اندازے کے مطابق دوسری کمپنیوں کے اے کلاس ریٹس بھی ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ریٹس کے برابر ہوں گے تقریباً. اور آؤٹ اسٹینڈنگ کے خرچے کیسے پورے کریں گے آپ؟ سر جیسے پہلے پورے کرتے ہیں. گڈ. آخری تاریخ کون سی ہے؟ جی 18 سال. تو آپ سب حضرات نے چیک کر لیا ہے کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ سب ٹھیک ہے؟ یس سر. تو ٹھیک ہے معین صاحب، آپ لفافہ سیل کر دیجئے. میٹنگ از اوور. تھینک یو سر. آئیے جینٹلمین. سر آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہو. سر میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں. کس بات کی؟ وہ اس دن میں آپ کو بتائے بغیر 2 گھنٹے کی شارٹ لیو پر چلی گئی تھی. تو تم ابھی تک اسی تعصف میں ہو کہ تمہیں شارٹ لیو لینے پر ڈانٹ کیوں پڑی؟ سر آپ نے اس سے پہلے مجھے کبھی ڈانٹا بھی تو نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آئندہ ڈانٹوں گا بھی نہیں. سر آپ کا ڈانٹنا مجھے اچھا لگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں غلطی پہ تھی سر. اچھا چلو تم یہ بتاؤ کہ تم نے شارٹ لیو کیوں لی؟ وہ سر وہ میرا منگیتر آیا نا دبئی سے، اسی لیے. اچھا تو کب شادی کروا رہی ہو تم؟ ابھی نہیں سر، ابھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور ویسے بھی زندگی میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے شادی کے علاوہ. تمہارے اندر اچھی خاصی ایک سوشل ورکر موجود ہے. تھینک یو سر. سر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو. آپ کسی الجھن میں ہیں سر؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا دیکھو وہ معین وغیرہ سارے ٹینڈر کے سلسلے میں بزی ہیں. تم سوا برج کی فائل میرے پاس لے کر آؤ. جی سر. تم کب آئے؟ کہاں رہے؟ دنیا بہت پھیلتی ہوئی لگ رہی تھی بہت پہلے جب
जब मैंने तुमको जिंदगी का पांसा पलटते हुए देखा था। बैठो। कहाँ ठहरे हुए हो? होटल में। कारोबार कैसा चल रहा है? हालात कुछ ठीक नहीं है मेरे, पांव जमाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा। वो पुराने लोग सारे कैसे हैं? वो आरिफ गजनफर तो गालिबन अमेरिका में सेटल हो गया। सब अपनी अपनी जगह मगन है, सब के सब। जोरा से बोलते रहते हो? जोरा? क्यों, डर गए? अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई वो तुम्हारी बेटी की माँ है, तुम्हारी बेटी है, उसके पास ताल्लुक कैसे नहीं है? ताल्लुक? ठीक कहा तुमने। उसका फोन आया था मुझे। बरसों बाद मैंने उसकी आग में झुलसती हुई आवाज सुनी है हमदनी। मैंने उसके सीने में एक ऐसी आग लगा दी है सिद्दीकी साहब, जिसका धुआं अंदर ही अंदर बलखाता हुआ उसकी दिल की रगों से चिमटता रहेगा, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकेगा। बगुलों की तरह इस शहर की गलियों में चकराता रहेगा, लेकिन अपनी बेटी का निशान तक नहीं पा सकेगा। मगर तुम्हें इससे क्या फायदा? हम लोग तो फायदा उठाकर भी नुकसान में और नुकसान उठाकर भी फायदे में रहते हैं। हमारा क्या है? और वैसे भी बात फायदे या नुकसान की नहीं, इंतकाम की है। इंतकाम की? मैं ये इंतकाम वाली बात नहीं समझा। बड़े भोले हैं आप सिद्दीकी साहब। देखिए ना, अगर एक तवाइफ की बेटी किसी शरीफ आदमी के घर से बरामद हो तो क्या बीतेगी उस शरीफ आदमी पर? तुम बहुत खतरनाक औरत हो ज़ोहरा बाई। आदाब। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि ताहिरा अहमद हसन के घर में रह रही है? शेर ने 2 दिन के ताक़ुब के बाद मुझे रिपोर्ट दी है कि ताहिरा किसी अस्पताल से निकलकर अहमद हसन के घर गई है। मगर ये ताहिरा अहमद हसन के घर कैसे पहुंच गई? बैठिए ना। शुक्रिया। सानिया अहमद, अहमद हसन की दूसरी बीवी से उसकी बेटी है। अच्छा। और वो ताहिरा की सहेली है। इसका मतलब है कि सानिया हसन ताहिरा के बारे में ये नहीं जानती कि वो कहां से बिलोंग करती है। मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ अली नासिर। अगर तुम्हारा दिल मेरी इस बात पे जरा मुख्तलिफ अंदाज से धड़कता है तो माँ क्या और बाप क्या। वैसे भी माँ बाप ने कौन सा औलाद के साथ जिंदगी भर चिमट के रहना होता है। अच्छा तुम ये बताओ कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो तुम और सानिया क्या मेरे माँ बाप को ढूंढने निकल गए थे? नहीं। तो फिर मेरे पास आए थे ना? हाँ।
लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम माँ बाप के हवाले से किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज क्यों करती हो? वो मर चुके हैं मेरे। तो फिर वो खातून कौन थी जो नाहिद से हॉस्टल में मिली थी? जाहिर है मैं नहीं जानती उसे, वैसे भी मैं उसे मिली कहाँ, मैं तो उसे। लेकिन नाहिद तो ये कह रही थी कि वो खातून किसी भी तरह से तुम्हारी आंटी नहीं लग रही थी। अली नासिर, क्या तुम इन्हीं बातों के लिए मुझे यहाँ लेके आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा हॉस्पिटल? मेल कर रही हो मुझे? नहीं, ब्लैकमेल हो रही हूँ। कौन कर रहा है तुम्हें ब्लैकमेल? यही तो नहीं मालूम। वक्त ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, वक्त से फायदा उठाने वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। या शायद मैं अपने आप को ब्लैकमेल कर रही हूँ। ताहिरा, प्लीज फॉर गॉड से क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? अगर पलकों पर से आंसू अपने आप टपकने लगे तो उसमें मैं क्या करूँ? काश मैं इन आंसुओं को रोक सकती, काश मैं तुम्हें अपने और दुनिया के दरमियान ढाल बना के खड़ा कर सकती। ताहिरा, मैं बनूंगा तुम्हारी ढाल। तुम अपने आप को तनाव मत समझो, प्लीज। आई एम विद यू। यस। ये देखो, अब वो कहता है कि ये कैप्शन लगा दो, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जो एक बैनुल अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए बैरून मुल्क जा रही है, उसके मुताबिक